मॉर्निंग स्टूडेंट, हम आप लोगों को क्लास 10 की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इससे पहले आपने कल पढ़ा था कि धावन सोडा क्या है और बेकिंग सोडा के बारे में आपने पढ़ा था, तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो आज आप लोगों को हम बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या? तो सबसे पहले इसमें हम बता देते हैं आपको जानना क्या क्या है। इसमें आप जानेंगे इसका रासायनिक नाम क्या है, सामान्य नाम क्या है, इसके अणुसूत्र क्या है और इसका अणुभार कितना होता है। दूसरे नंबर पे आपको बताया जाएगा कि इसके निर्माण की विधि कौन सी है, ये रासायनिक अभिक्रिया करता है, किसके साथ करता है, इसके भौतिक गुण कौन से हैं, और फिर आपको इसके बारे में इसका उपयोग बताया जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले हम रासायनिक नाम जानेंगे। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अणुसूत्र कैल्शियम सल्फेट इंटू 10H2। इसका अणुभार 136.134 के मध्य होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीडेट। कैल्शियम Ca, सल्फेट SO4, हेमीडेट। हेमीडेट का मतलब यहाँ पे होगा 10, इसीलिए इसमें हेमीडेट H2O। तो सामान्य नाम इसका क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से आप जानते हैं इसे। अणुसूत्र इसका क्या है? कैल्शियम सल्फेट इंटू 10H2O है। इसका अणुभार 136.134 होता है। तो अब हम जानेंगे कि इसके निर्माण की विधि कौन सी है। अब आपको जानना है निर्माण की विधि। कैल्शियम सल्फेट इंटू 10H2O, इसका निर्माण विधि। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। प्रयोगशाला में प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, यहाँ पे आप लोगों को ये बताया जाएगा। कैल्शियम सल्फेट लिया जाता है और कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 अणु जल के लिए जाते हैं
और 120 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है। 120 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट बनता है, H2O बनता है हाफ, और फिर क्या होता है? प्लस 3/2 H2O। अब ये कैसे बन गया? कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2 वो हमने क्या किया? हीट किया। कितने पर? 120 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसको गर्म किया। गर्म करने पर ये क्या कर रहा है? कैल्शियम सल्फेट, फिर एक यहाँ पे 2 है ना, अगर हम 3/2 है प्लस 1/2 कर देंगे तो बराबर क्या होगा? 4/2 बराबर, अगर हम इसको काटेंगे तो 2। इसी प्रकार 3/3 इसके साथ चला जा रहा है, अलग हो जा रहा है इससे, कैल्शियम सल्फेट से 3/3 जल अलग हो जा रहा है और 1/3 जो बच रहा है किसके साथ? कैल्शियम सल्फेट के साथ। अभी इसका पूर्ण निर्जलीकरण नहीं हुआ। हमने कैल्शियम सल्फेट को देखा था ये जल के साथ है, उसके 2 अणु जल के थे। फिर हमने क्या किया? 120 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म किया, ताप दिया, तो 120 डिग्री सेल्सियस पर भी जो कैल्शियम सल्फेट है वो जल के पूरे अणुओं का त्याग नहीं कर रहा है, 1/3 अणु को त्याग दे रहा है और उसमें से जो 1% बचता है, जैसे मान लो 4% है, 4% में से ये क्या कर रहा है? 1% अपने पास रख रहा है और 3% पूरा जल को निकाल दे रहा है। तो इस प्रकार इसमें बन रहा है। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे पूर्ण रूप से इसका निर्जलीकरण नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रहा है, ऑफ पेरिस। हमने कैल्शियम सल्फेट H2O को में कैल्शियम सल्फेट में जल के 2 अणु थे, हमने उसको क्या किया? 120 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया। ये कैल्शियम सल्फेट के 3% में से 2% में से क्या हो रहा है? 3/2 इसके साथ चला जा रहा है, बाकी जो 3/3 का 1/3 बच रहा है इसके पास आ रहा है और ये बाकी जल को अपने से अलग कर दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर रहा है। अब हम देखेंगे कि इसके भौतिक गुण क्या है। यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। इसके भौतिक गुण में भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसके भौतिक गुण क्या है? ये सफेद रंग का चूर्ण होता है जो जल में आबिले है, जल में घुलता नहीं। सफेद रंग का चूर्ण। दूसरा है जल में आबिले है, जल में आबिले, यही इसके भौतिक गुण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक गुण, यह सफेद रंग का चूर्ण है और यह जल में आबिले है, जल में ये घुलता नहीं है। अब आप इसके रासायनिक गुण देखेंगे कि इसके रासायनिक गुण क्या है। ये किसके साथ क्रिया कर रहा है या कितने डिग्री सेल्सियस का आप टेम्परेचर देंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम रासायनिक गुण में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम इसको ऊष्मा देंगे। ऊष्मा का प्रभाव।
इफेक्ट ऑफ हीट। तो इसमें जब उष्मा का प्रभाव देंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2 होगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है और इसको क्या करेंगे? हम हीट करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ये क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करेगा और प्लस H2O बनाएगा, 2H2O। ये दोनों क्या हो जा रहे हैं? अलग हो जा रहे हैं। जब हम 120 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसको दे रहे हैं तो ये कैल्शियम सल्फेट से जल अलग हो जा रहा है। फिर इसके बाद कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2 H2O गिव्स आउट। इसको हम 120 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा देंगे तो क्या होगा? तो फिर यही बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा प्लस हाफ H2O बनाएगा। 2/2 हो गया बराबर 2 बन जाता है। तो 400 डिग्री से अधिक ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट का पूर्ण अपघटन हो जाता है। जब 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे तो कैल्शियम सल्फेट का पूर्ण अपघटन हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट को क्या कहते हैं? 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त करेगा और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त करेगा। कैल्शियम सल्फेट को जब 400 डिग्री सेल्सियस पर ताप दिया जाता है से अधिक ताप दिया जाता है तो क्या हो जाता है? इसका पूर्ण अपघटन हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट नहीं बचता है। कैल्शियम कार्बोनेट में इसका अपघटन हो किस में रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट में इसका अपघटन हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड में इसका अपघटन हो रहा है और ऑक्सीजन में। और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो क्या कर रहा है? मुक्त कर रहा है। अब इसके बाद जल से अभिक्रिया आप इसकी देखेंगे। जल से अभिक्रिया रिएक्शन विथ वाटर। तो जल से जब इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। फिर आप क्या करेंगे? 3/2 H2O से इसकी अभिक्रिया करा देंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। फिर क्या करेंगे? कैल्शियम सल्फेट का होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस 3H2O gives out कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O का निर्माण होगा। जल से अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O प्लस 3/3 है, 3 पार्ट में है तो H2O क्या कर रहे हैं? कैल्शियम सल्फेट और 2H2O बना रहा है। पूरे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण नहीं करा। फिर कैल्शियम सल्फेट का होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस 3H2O मिलके क्या बना रहे हैं? कैल्शियम सल्फेट और जल। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस
के जमने से आयतन में प्रसार होता है। जब उसको रख देंगे जमने के लिए तो क्या करेगा, अगर आपने इतने के लिए जमने में रखा है तो वो प्रसार करके उसका आयतन और ज़्यादा हो जाएगा। अब आप इसका उपयोग देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। यूजेस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। दूसरा है दंत चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है मूर्तियों के निर्माण में भी किया जाता है, या कह सकते हैं सजावटी सामान भी किया जाता है। बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किया जाता है। अग्निरोधक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे आग लग जाती है वहाँ पे अग्नि अवरोधक के रूप में इसका प्रयोग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हो? बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हो। पहला, जब किसी भी इंसान का हाथ टूट जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है तो जो ऊपर से लेप लगा रहता है, पक्का प्लास्टर जो लगा रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही लगाया जाता है। वो जो ऊपर से पट्टियों के ऊपर लेप मारा जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। प्लास्टर किस लिए लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है ताकि जो आपके हाथ की हड्डी टूटी है वो सेफ रहे, इधर से उधर ना हिलने डुलने पाए, एक स्थान पर व्यवस्थित रहे, इसीलिए किया जाता है। दूसरा है दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। दांतों के दीवारों को रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे मूर्तियां बनाने में, गमले बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा है अग्नि अवरोधक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर कहीं पे आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अब आपको बताना है क्रिस्टलन या जल योजित लवण। लास्ट टॉपिक है आपके ये चैप्टर का। चैप्टर नंबर 2 है, तो इसका ये क्या है, लास्ट टॉपिक है। अब आपको बताना है
क्रिस्टलन जल, क्या जल योजित लवण, जल योजित लवण। वाटर ऑफ लाइजेशन या हाइड्रोजन सॉल्ट, ये आपको पढ़ना है। कुछ यौगिक के क्रिस्टल जो होते हैं शुष्क अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे उनमें कुछ पॉइंट जल का रह जाता है, तो उसी को क्रिस्टलन जल कहेंगे या जल योजित लवण कहते हैं। तो जल योजित लवण किसे कहते हैं? कुछ यौगिकों के क्रिस्टल शुष्क दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में उसमें कुछ जल के अणु क्या रहते हैं? संयुक्त रहते हैं, और जो जल के अणु संयुक्त रहेंगे तो उसी को क्रिस्टलन कहेंगे, H2O। जैसे आपने कैल्शियम सल्फेट में देखा था प्लास्टर ऑफ पेरिस में 10 H2O थे, तो क्या थे? जल योजित लवण इन्हें कहेंगे। जिनमें जल की संख्या पाई जाएगी उसी को जल योजित लवण कहते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे लवण हैं जिनमें जल योजित जल पाया जा रहा है। तो सबसे पहले है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जिसे ब्लू विट्राल कहते हैं। ब्लू विट्राल, ये लवण है, इनका आणविक समूह है, आणविक समूह। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। दूसरा है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्राल कहते हैं, ग्रीन विट्राल। FeSO4 × 10H2O। और लास्ट जल योजित लवण जो है धावन सोडा है, धावन सोडा। Na2CO3 × 10H2O। और फिर लास्ट है फिटकरी, फिटकरी में भी जल की मात्रा पाई जाती है। K2SO4 × Al2 SO4 का होल प्राइस × 24H2O। तो ये लवण क्या है? जल योजित लवण है। इनमें जल की मात्रा पाई जा रही है, आप देख लेंगे लास्ट में सब में जल की मात्रा कुछ न कुछ पाई जा रही है, तो इसी को जल योजित लवण कहते हैं। जल योजित लवण किसे कहेंगे? जिनमें जल की मात्रा पाई जाती वो जल योजित लवण होते हैं। तो लवण आणविक समूह कितना होता है, किसमें जल? कॉपर सल्फेट जिसे ब्लू विट्राल कहते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट में 5 अणु जल के पाए जा रहे हैं। फेरस सल्फेट इसे ग्रीन विट्राल कहते हैं। FeSO4 इसमें
10 अणु पाए जा रहे हैं जल के। तीसरा है धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, इसमें 10 अणु जल के पाए जा रहे हैं। लास्ट है फिटकरी, फिटकरी में 24H2O के अणु पाए जाते हैं। Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, 24 जल के अणु पाए जा रहे हैं। तो जहाँ पे 2 लगा रहता ब्रैकेट से बाहर, अगर ब्रैकेट से बाहर 2 लगा होता है तो उसे होल ट्वाइस पढ़ते हैं। अगर ब्रैकेट से बाहर 3 लगा रहता है तो उसे होल थ्राइस कहते हैं। आज आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आपको बताना है धातु और अधातु और उपधातु के बारे में, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बताना है। तो बस आज इतना ही आपको बताया जाएगा। नॉन मेटल और मेटल के बारे में दूसरे दिन आप लोगों को बताया जाएगा।